Hey everyone, so we are finally reached to a final question and with this the unit will be completed. The question is literature a reflection of social reality? Explain Eagleton's views. तो क्वेश्चन ये है कि क्या जो लिटरेचर है, जो रिटन वर्क, जो वर्क्स हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो लिटरेचर होता है, क्या ये रिफ्लेक्शन होता है सोशल रियलिटी का? सोशल रियलिटी का मतलब समाज, सोसाइटी का। एग्जाम्पल की तरफ समझाती हूँ कि मान लीजिए आप एक मॉडर्न टाइम्स का एक वर्क पढ़ रहे हो, द वेस्टलैंड, एक पोइम आप पढ़ रहे हो जो लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर का पार्ट है। अब जैसी सोसाइटी उस पोइम में दिखाई गई है, क्या वैसी सोसाइटी उस टाइम प्रेजेंट थी उस टाइम पीरियड पे? कि मतलब सोसाइटी मान लीजिए वो लिखी गई थी 1922 वो 1922 में लिखी गई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे कैसा सोसाइटी कैसी थी? उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था, तो जो सोसाइटी थी वो बहुत ही डिस्टर्ब थी, क्योस था, कन्फ्यूजन था, डिसऑर्डर था, डिसऑर्डर था, मोटिवेटेड नहीं थे पीपल, कुछ भी बेस्ट नहीं चाहते थे, एक निराशा थी, एक नेगेटिविटी थी सोसाइटी में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, इतना नुकसान हुआ था, एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था, तो सब एकदम डिस्टर्ब हो गए थे। सोसाइटी ऐसी थी उस टाइम पे। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या जो लिटरेचर होता है ये रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी का? कि मतलब जैसे सोसाइटी उस टाइम पे, जिस टाइम पे भी कोई भी वर्क लिखा हुआ है, मान लीजिए वेस्टलैंड लिखा हुआ है, कि जिस टाइम पे सोसाइटी ये वर्क लिखा गया, वैसी सोसाइटी सेम उस लिटरेचर में मिलती है। ये क्वेश्चन है कि अगर जो वेस्टलैंड है वो 1922 में लिखा गया था, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लिखा हुआ था, जब सोसाइटी बहुत डिस्टर्ब थी, कंफ्यूज थी, क्योस था, क्या वो सब चीज़ें, ये सारी एलिमेंट्स जो हैं ये हमें उस पोइम में देखने को मिलते हैं? क्या वैसे ही पोइम वो है, नेगेटिव, थोड़ी सी नेगेटिव है? द आंसर इज़ येस, ये आंसर इज़ येस। तो इस पे ईगल्टन के क्या व्यूज़ हैं? तो ईगल्टन ने बोला है इस पे कि हाँ, ऐसे होता है कि जो सोसाइटी होती है, वैसी चीज़ सोसाइटी होती है, वैसा सेम हमें लिटरेचर में देखने को मिलता है। लिटरेचर रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी का, लेकिन ये बात सिर्फ इतना ही नहीं है कि लिटरेचर में सिर्फ सोसाइटी ही मिलती है, ऐसा नहीं है। एज़ पर हिज वर्क लिटरेचर एंड हिस्ट्री, उसका ये मानना है कि जो लिटरेचर है वो सोसाइटी रिलेशंस, सोसाइटी रियलिटी, आइडियोलॉजी, हिस्ट्री, इन सभी से शेप होती है। कि लिटरेचर को कोई सिर्फ एक चीज़, एक एलिमेंट अफेक्ट नहीं करती है, शेप नहीं करती है, बहुत सारे एलिमेंट्स वर्क करते हैं लिटरेचर को शेप करने के लिए। अलग अलग लिटरेचर्स को अलग अलग चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये इसका कहना था, ईगल्टन का व्यू ये था। इसका जो वर्क है लिटरेचर एंड हिस्ट्री, इनका जो वर्क है लिटरेचर एंड हिस्ट्री, वो यही बात बताता है कि जो लिटरेचर होता है ना, वो आइडियोलॉजी से शेप होता है। आइडियोलॉजी, राइटर की आइडियोलॉजी कैसी है, वो कैसे सोचता है, उससे अफेक्ट होता है। सोसाइटी की क्या आइडियोलॉजी है, उस सोसाइटी की आइडियोलॉजी का राइटर की आइडियोलॉजी पे क्या अफेक्ट हुआ, और फिर राइटर ने क्या लिखा, उससे लिटरेचर चेंज हो सकता है। इसके अलावा लिटरेचर पे इकोनॉमिक कंडीशन, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है, उसका असर होता है। कि अगर मान लीजिए कोई वर्क कैपिटलिज्म टाइम में लिखा जा रहा है, जब सोसाइटी में कैपिटलिज्म है, कि मतलब रिच और पुअर क्लास दोनों प्रेजेंट है, और फिर जो लिटरेचर उस टाइम पे लिखा जाएगा वो कैपिटलिस्ट पीपल को, यानी कि कैपिटलिज्म को सपोर्ट करेगा, उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा। कि लिटरेचर ऐसा होगा जो रिच पीपल की वाहवाही करेगा और पुअर पीपल को बैड एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी शेप करती है लिटरेचर को, आइडियोलॉजी भी शेप करती है, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हिस्ट्री भी शेप करती है लिटरेचर को। मतलब कोई भी पर्सन है, वो कोई भी वर्क लिख रहा है, जिस भी टाइम पीरियड में लिख रहा है, उस टाइम पीरियड, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की एक हिस्ट्री होती है ना। हमारी भी तो एक हिस्ट्री है, हमारी भी कंट्री की एक हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री भी, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल एलिमेंट्स, वो भी लिटरेचर को शेप करते हैं। तो ये है कैरी ईगल्टन का व्यू ऑन दिस। थैंक यू।